छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने समस्त मुतवल्लियों के लिए एक नियम और जारी किया है कि मस्जिदों में बयान के पहले छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराना है। जो मस्जिद के जो मुतवल्ली है वो राजनीतिक अड्डा बना दी थी मस्जिद को। हम चाहते हैं कि मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह रहे, धार्मिक स्थल रहे, उसको राजनीतिक अड्डा नहीं बना। इन्होंने राजनीतिक अड्डा बना दिया था। वहाँ से राजनीतिक फतवा जारी होना, किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना, सीए एनआरसी की गलत जानकारी देना, ट्रिपल तलाक की गलत जानकारी देना, धारा 370 की गलत जानकारी देना, वक्फ संशोधन की गलत जानकारी दे रहे। अभी वक्फ संशोधन बिल आया ही नहीं, उसको आपने उसको गलत कैसा ठहरा दी? क्योंकि उनका मकसद ही विरोध करना, इसलिए विरोध कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज का ये बयान बताता है कि वक्फ बोर्ड प्रदेश भर के मस्जिदों के मुतवल्लियों पर शिकंजा कसने जा रहा है। अब मस्जिदों के मुतवल्ली अपनी तकरीरों में अपुष्ट और कानून से संबंधित भ्रामक जानकारी नहीं दे सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा नेता डॉक्टर सलीम राज ने को पत्र लिखकर ताकीद की है कि वक्फ और देश के कानून से संबंधित बातों की तकरीर के पहले वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। इस आदेश के बाद अब प्रत्येक मस्जिद और होने वाली तकरीर पर खास नजर रहने वाली है। करीबन 4000 के आसपास मुतवल्ली को व्हाट्सएप ग्रुप अलग माध्यम से जोड़ दिया गया है। जैसे ही वो बयान देंगे, बयान के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड अप्रूवल करेंगे, उसके बाद ही बयान दे सकते हैं। ये बयान से इमाम और मुतवल्ली को दूर रखा गया है। वो अपने कुरान और हदीस की रोशनी में जो बयान देना चाहे बयान दे सकते हैं। राजनीतिक बयान मस्जिदों में नहीं होना चाहिए। प्रदेश भर में करीब 2900 मस्जिदें और दरगाहें हैं। IFRM पर नजर रखने के लिए बोर्ड ने एक ग्रुप भी बनाया है जिसमें मस्जिदों के मुतवल्लियों को जोड़ा गया है। इस फैसले के बाद ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है, क्योंकि AIMIM के प्रमुख नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए बाद भाइयों द्वारा दिन सिखाए जाने पर कड़ा ऐतराज किया है। वहीं इस तरह के दिशा निर्देश कांग्रेस को रास नहीं आ रहे और कांग्रेस इसे भाजपा का छुपा हुआ एजेंडा करार दे रही है। असंवैधानिक है और उनको जो अधिकार हैं उस अधिकार के दायरे से बाहर जाके दिया गया फरमान है। मस्जिदों को या मंदिरों में वहाँ के पुजारी मौलवी को तकरीर करने का, भाषण देने का उनका संवैधानिक अधिकार बनता है। मस्जिद में हर नमाज के बाद जो मौलवी होते हैं तकरीर देते हैं, उनको उसके लिए किसी भी वक्फ बोर्ड से या किसी भी सरकारी एडवाइजरी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और वक्फ बोर्ड ने जो इसको अप्रूवल देने का निर्णय दिया है वो गलत है। वक्फ बोर्ड के इन दिशा निर्देशों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। आदेश जारी होते ही इस आदेश के पक्ष और विपक्ष में मुस्लिम समाज भी बट गया। इस दिशा निर्देश को लोगों ने अपने अपने नजरिए से देखा। कुछ वक्फ बोर्ड के दिशा निर्देशों को गलत बता रहे हैं तो कुछ इस निर्देश का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें ना गलत फैला दिया गया है कि भ्रम फैला दिया गया है कि बोले मौलाना लोग के ऊपर रोक लग जाएगी, ये रोक जाएगी। ऐसा रोक नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसके खिलाफ हम भी हैं। मौलाना लोग के ऊपर कभी कोई रोक लगा नहीं सका है और हम भी नहीं लगाना चाहते। इसे भ्रम फैलाया गया और उसके क्या है, और सलीम भाई ने तो बता दिया गया कि ये गलत फैलाया जा रहा है। मुतवल्लियों के लिए है कि वक्फ की संपत्ति और तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए उन्होंने गाइडलाइन जानकारी की है। कोई भी मस्जिद के इमाम या मुअज्जिन या उनको पूछ के तकरीर करना, ये सब बातें झूठी है और उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। जब से वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं ऐसा कोई भी मामला नहीं है। उन्होंने खुद बयान दिया है कि मेरे बात को टाल मटोड़ के पेश किया जा रहा है। ये सब बातें बेकार है, इसका उन्होंने पहले खंडन कर चुका है। वक्फ के जितनी संपत्ति है, जितनी जगह है और जो मुतवल्ली बैठे हुए हैं उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है कि जो वक्फ की संपत्ति है, जो भी वक्फ की जानकारी है, हमको तत्काल व्हाट्सएप में हमको दे दिया जाए ताकि उसका तत्काल निराकरण को लेकर जो भ्रम फैलाया जाता है, कानून के खिलाफ कोई भी भ्रमण नहीं है। सभी बातें क्लियर है। कुछ हमारे समाज के जो ठेकेदार बन के बैठे हैं ना कई सालों से, वो ठेकेदारों को तकलीफ हो रही है इनके अध्यक्ष बनने से। फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बीच वोट जिहाद और मस्जिदों के राजनीतिक फरमान पर रोक लगाने वाली इस पहल ने राष्ट्रीय राजनीति में खलबली मचा दी है। मस्जिदों से राजनीतिक तकरीर और नियम कानून को लेकर भ्रामक जानकारी को रोकना ऐसा कदम है जिसे भाजपा हर स्टेट में लागू करना चाहेगी, पर इस कदम का विरोध कहीं भारी न पड़ जाए। वहीं ये भाजपा सरकार के लिए नया सिरदर्द भी साबित हो सकता है। मोहन तिवारी, TV 24, रायपुर।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में आए एक विशेष फरमान से। जी हां, ये फरमान है तकरीर को लेकर और तकरीर पर रोक वाले इस फरमान को लेकर तकरार प्रदेश भर में जारी है और प्रदेश से उठी ये आग अब देश भर में इसलिए आ गई है क्योंकि राष्ट्रीय नेता भी इस पर बयान देने लगे हैं। आखिर हुआ क्या है वो हमने अपने रिपोर्ट के जरिए बताया। आपको संक्षिप्त में बता दूं कि एक आदेश वक्फ बोर्ड ने ऐसा जारी कर दिया है जिसमें राजनीतिक रूप से बयानबाजी करने, किसी नियम को लेकर कोई व्याख्या करने में कोई भी धार्मिक नेता या फिर कहें धार्मिक रूप से जो पदवी में बैठे हुए लोग हैं, खासतौर पर मुतलवी हैं जो, वो ये आदेश नहीं कर पाएंगे। और यही एक तकरार की वजह बना हुआ है। और ये तकरार की वजह आखिर क्यों है, किस तरीके की स्थितियां इससे बन रही हैं और कांग्रेस भाजपा का क्या कहना है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं नगमा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे प्रकरण के राजनीतिक विश्लेषण के साथ जो इसका धार्मिक नजरिया है वो रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल रज्जाक रिजवी जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि ये फरमान ऐसा है कि इसका असर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में है, क्योंकि अब इसमें कूद पड़े हैं ओवैसी भी और उनका बयान भी सामने आ चुका है। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं, आखिर इस तरीके के बयान के मायने क्या हैं और ये फरमान क्या बताना चाह रहा है। पहले हम समझ लेते हैं नगमा जी से। नगमा जी, ये जो फरमान है उसको अब राज्य सरकार ने भी जारी कर दिया है, स्पष्ट किया है कि भाई क्या हुआ है, कुछ भ्रम भी फैल गया है। आप इसमें स्पष्ट कर दीजिए आखिर इस फरमान का मकसद क्या था। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, विष्णु जी की सरकार है, विष्णु देव साय जी की सरकार, वो लगातार गरीब से लेके पूरे लोगों के लिए काम कर रही है। और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए डॉक्टर सलीम राज जी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते के साथ वो समाज हित में बेहतर से बेहतर काम हो सके, उसके लिए वक्फ बोर्ड में वो लगातार बहुत अच्छा और नेक दिल और अहम दिली के साथ बहुत अच्छे निर्णय और फैसले लेकर काम कर रहे हैं। और ये जो प्रकरण है इसको कहीं ना कहीं भ्रामक रूप से गलत तरीके से पेश करके तोड़ मरोड़ के जनता के बीच में लेके जाया जा रहा है, जबकि ये सीधा सीधा धार्मिक, किसी तरह से कोई मुतवल्ली साहब को, मौलाना साहब को कोई रोक नहीं है। वो जिस तरह से तकरीर देते थे, जिस तरह से सदियों से चली आ रही थी, जो परंपरा है, जो नमाज के बाद जो हमारे समाज में जो होता है, मैं खुद मुस्लिम समाज से हूँ, तो वो होता आ रहा है, वो होते रहेगा, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। पर अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे फैसले होते हैं कि लोग अपनी बातों को भी लेकर वहां कूद पड़ते हैं, जो समाज हित में नहीं होकर मिसगाइड करना होता है जनता को। और वहां इस तरह की मिसगाइड करने वाली रणनीति और राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो धार्मिक एक जगह है, स्थान है मस्जिद, और वहां पर धार्मिक और सामाजिक ही होना चाहिए। नहीं, उसके बावजूद ये इसकी क्या जरूरत पड़ी? जब धार्मिक जगहों पे केवल धार्मिक बात होती है तो इस फरमान का मकसद क्या है, क्यों ये जारी किया गया, इससे क्या आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं? देखिए, कोई कंट्रोल करने की यहाँ राजनीति नहीं है। यहाँ इस वक्फ बोर्ड को सुधारते हुए, क्योंकि पिछली जो सरकार कांग्रेस की रही है उनकी जो राजनीति रही थी, उन्होंने बहुत गलत तरीके से सारे जमीनों पर अवैध कब्जे, हर जगह मुतवल्ली जो नियुक्त थे, बहुत गलतियां उन लोगों ने की है। कुछ भी कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी बोलकर निकल जा रहे हैं। कई मामले जो वक्फ बोर्ड लगातार निगरानी रखी और हम लोगों ने भी सामाजिक स्तर पर जब जानकारी इकट्ठा की तो वहाँ उस जगह से धार्मिक उन्माद फैलाने की भी कुछ राजनीति विगत पिछले 5 वर्षों में की गई थी, जिसे हम लोगों ने रोकने का एक बहुत ही अच्छा और बधाई के पात्र हैं डॉक्टर सलीम राज, वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार की। इन्होंने जो निर्णय लिया है वो सामाजिक हित में है और ये समाज के लोगों को बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। गलत तरीकों के मैसेजेस लोगों तक नहीं जाएंगे और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारा छत्तीसगढ़ का जो बना हुआ है ये हमेशा यूं ही बना रहे और ये बहुत अच्छा
इन्होंने जो लिया है। चलिए, तो ये एक तरीके से देखने का नजरिया है, करने की कोशिश कुछ और की गई थी लेकिन मैसेज कुछ और चला गया और इसलिए ये सारा विवाद और ये तकरार हमें देखने को मिल रही है। सलाम रिजवी जी की ओर चलते हैं। सलाम भाई, ये इस बात से और इस आदेश के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें कुछ गलत तो है नहीं। भाई कोई भी धार्मिक तकरीर पे रोक नहीं है, धार्मिक तकरीर आप करिए, पर किसी राजनीतिक रूप से फरमान जारी करना, किसी के खिलाफ फतवा जारी कर देना, वोट इसको दीजिए बोलना, वोट जिहाद करना, या फिर गलत तरीके से बताना कि ये नियम ऐसा नहीं ऐसा है, तो भड़काऊ चीजें रोकने की कोशिश है, इसमें क्या गलत है? देखिए, सबसे पहले 2 दिन पहले से ये बयान आने शुरू हो गए कि मस्जिदों में होने वाली तकरीर, वहाँ के जो मौलाना और मुतवल्ली, इनको पहले वक्फ बोर्ड से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, अनुमोदन कराना होगा, उसके बाद वो तकरीर कर सकेंगे। जब इसका विरोध होना शुरू हुआ, और विरोध यहाँ नहीं पूरे देश में ही विरोध होना शुरू हो गया, जहाँ जैसे जैसे लोगों को मालूम चलते गया कि ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ऐसा कोई फरमान जारी कर रहा है, तो ये टीवी में आ चुका है और इसके बाइट टीवी वालों के पास में भी हैं। तो जब ये पहले तो ये ऐसे बयान आते हैं, जब उसका विरोध शुरू होता है तो फिर उसको संशोधित कर फिर एक नया फरमान जारी किया जाता है जिसमें धार्मिक तकरीर पे तो छूट दी जाती है, लेकिन मस्जिद में दूसरी बातें, मैं जानना चाहूँगा कि मस्जिद में ऐसी कौन सी दूसरी बातें, असंवैधानिक बातें या धार्मिक भाड़ा, चूँकि आप लोग भी मुस्लिम हैं और मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी मस्जिद, ऐसा कौन सा मौलाना, ऐसा कौन सा मुतवल्ली मस्जिद में धार्मिक क्या बोलते हैं उन्माद फैलाने वाली बातें करता, वहाँ तकरीर करता है या कराता है, ये भी मैं जानना चाहूँगा। मेरी जानकारी में तो कभी ऐसा हुआ नहीं ना ऐसा होगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मेंबर है रसूल। खास तौर पर वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव जो हो रहा है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, शायद इसके लिए ये निर्देश, ये आदेश जारी किया गया है। मस्जिद में वक्फ बोर्ड में जो संशोधन आ रहा है वो तो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास में अभी है वो मामला, अभी उसमें क्लियर नहीं हुआ है कि वो कहा जाता है, किस रूप में पेश होता है संसद में, वो मैटर अलग, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। हम मुसलमान उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, जो पॉलिटिकली लोग हैं वो उस बारे में चर्चा करके उन्हें जो करना था कर दिया। मस्जिदों में उसके बारे में कहीं कोई ऐलान नहीं होता, और चूँकि वक्फ से जुड़ा अगर मामला है, मस्जिद का मामला है, तो वो सामाजिक तौर पर देखा जाएगा। सामाजिक मामले में तो चर्चा की जा सकती है, सामाजिक बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं। आपका क्या मानना है, ये फरमान क्या गलत है क्या? बिल्कुल मस्जिद में हस्तक्षेप माना जाएगा, ये मस्जिद के कामों में हस्तक्षेप माना जाएगा। चलिए, कांग्रेस ये मान के चलती, आऊंगा दोनों आप लोगों के पास। पहले चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल रज्जाक रिजवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे सीधे बातचीत हो। मेरी आवाज मिल पा रही है क्या अब्दुल रज्जाक जी? चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से, लेकिन जब तक हम रज़ाक जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही होगी तो अनम्यूट करिए। आपने शायद म्यूट रखा है, उनका वीडियो भी नहीं आ रहा, वीडियो पहले सामने लाइए जी। अनम्यूट है, उसे हटाने का हटाइए तो बातचीत हो पाएगी। रज़ाक जी नीचे एक बटन होगा उसे दबा दीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर, जी सर। जी बताइए, ये आज हम चर्चा कर रहे हैं, विषय भी आपको पता है, आप एक मुस्लिम होने के भी नाते और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के भी नाते इस मामले में कितना राजनीतिक पुट देखते हैं? क्या ये कोई राजनीति की वजह से ऐसा फरमान हुआ और जो विरोध हो रहा है वो क्या राजनीतिक वजहों से हो रहा है? फरमान सही है या जो विरोध हो रहा है वो सही है? आपको क्या लगता है? देखिए सर, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम राज साहब ने जैसे कहा था कि इदारों के जो मुतवल्ली हैं या पेश इमाम साहब हैं वो तकरीर करने के पहले अप्रूवल कराना पड़ेगा, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं अपनी बात का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे जो उलमाए दीन होते हैं वो दीन के रोशनी में ही तकरीर करते हैं, कुरान की आयतों का तर्जुमा करके तकरीर करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हदीस की बातें वो सुनाते हैं और ऐसी कोई बातें नहीं कही जाती जिससे कि इख्तिलाफ पैदा हो या इंतजार पैदा हो या किसी प्रकार का तनाव पैदा हो।
नहीं तो ये तो अब आदेश आ गया कि भाई धार्मिक रूप से कोई भी बयान कुछ भी तकरीर कर सकता है, पर धार्मिक के अलावा आपको पूछना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, उसमें आप भेजिएगा हम इस पर ये बात करना चाहते हैं, तो ये क्या सही है क्या? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो यह असंवैधानिक निर्णय है। ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के मुस्लिम समाज में तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है और प्राय सभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में खास करके अहले सुन्नी वल जमात के लोग बहुत ज्यादा हैं और वो तमाम लोग इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, विरोध तो हो रहा है, पर ये इसमें क्या गलत है कि अगर धार्मिक के अलावा कोई बात होती है तो उसको सही करके लोगों तक पहुंचाया जाए, इसमें क्या गलत है आपको लगता है? जी सर, छत्तीसगढ़ में आज तक उलमाओं की तकरीर से कहीं कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है और ना ही कभी इसकी संभावनाएं हमारे यहाँ आगे भी दिखती है। हम जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, इबादत करते हैं और सीधा अपने घरों में चले जाते हैं, कब्रिस्तान चले जाते हैं, दुआएं मांगते हैं। ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए, कुछ चीज़ों को मुस्लिम समाज भी गलत तरीके से समझ रहा था, तो अब चीज़ें स्पष्ट हुई है ना। नगमा जी, ये कहा जा रहा है कि धार्मिक रूप से आप पाबंदी यहाँ लगा रही हैं, धार्मिक चीज़ों को रोकना चाह रही है। भाजपा का ये हिडन एजेंडा होता है क्या? ये उसी क्रम में बढ़ाया गया कदम है? मोहन जी, ये एकदम ये जो इन प्रतिक्रिया आ रही है जनता की नहीं है। जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उसके विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। और आप देखेंगे कि ये जो डॉक्टर सलीम राज जी ने, हज कमेटी के जो सदर साहब ने जो इतने अच्छे एक जारी किया, आप देखेंगे जब आज से 3-4 साल पहले जब 3 तलाक आई थी तो यही लोग थे जो उसका विरोध कर रहे थे और आज यही लोग हैं कि मुंह खामोश बंद करके बैठे हुए हैं। तो इस निर्णय पर भी इनको फक्र हासिल होगा, क्योंकि ये जो निर्णय हो रहा है ये कहीं ना कहीं समाज हित में, मुस्लिमों के हित में और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, जहां एक खुतबा का जो समय है, जो तकरीर का समय है, वो तकरीर होनी चाहिए, वहां दिगर और बातें नहीं होनी चाहिए। पर विगत पिछले कई वर्षों से लगातार जो कांग्रेस की शासनकाल थी, उन वर्षों में ये देखा गया है कि दूसरी बातें भी हुई है। यहाँ मंच है, ये सोशल मीडिया है, न्यूज के माध्यम से जब धीरे धीरे आप ये इस बात को जब निकाले हैं तो और भी बहुत सारी बातें निकलेंगी। जो गलत हुए हैं उनको रोकने के लिए डॉक्टर सलीम राज जी और छत्तीसगढ़ की शासन, वक्फ बोर्ड लगातार मजबूती के साथ अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के साथ है और उनके हित के लिए ही ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस इसको जो पेश कर रही है, क्या कुछ राजनीतिक नजरिया दिखता है आपको क्या उसमें? देखिए, मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। अभी मेरा ही सवाल है। अभी मेरा ही सवाल है। कांग्रेस इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओवैसी जी को भी कूदने के लिए, मतलब हम भी चले जाएं। जब अच्छाई की बात आती है तो ओवैसी जी छत्तीसगढ़ के लिए नहीं आते हैं। जब किसी के लिए नुकसान होता है, किसी माता के लिए, किसी बहन के लिए, किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के लिए अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई कुछ हो रहा है, उस समय ओवैसी जी नहीं आएंगे। पर जब कोई अच्छे फैसले होते हैं तो ओवैसी जी को कूदना है, अकबरुद्दीन जी को कूदना है, राहुल गांधी जी को कूदना है। सही और जायज फैसले जो मुसलमानों के हक के लिए लिए जा रहे हैं, उस समय उन्हें आंखें तड़नी है। और जब सारा निर्णय अच्छा हो जाता है तब ये खामोशी से बैठ जाते हैं। उस समय ओवैसी साहब नहीं आते हैं। सवाल कर रहे हैं वो ये है कि भाई ये इसकी जरूरत क्या है, इसकी ये तो वैसे ही होता ही नहीं है, कोई और बात होती नहीं वहां पर, केवल धार्मिक बात होती है। उसमें आपने ये क्लॉज क्यों डाल दिया? देखिए, कहीं ना कहीं ये फैसले होने चाहिए। डिजिटल जमाना है, मीडिया का जमाना है और लोग हाईटेक होते जा रहे हैं, लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं। मोहम्मद साहब के जमाने से तकरीर, खुतबा, इमाम साहब, सारी चीजें अभी तक बनी हुई हैं, अभी तक हो। और मस्जिदों में सिर्फ सामाजिक बातें हों, समाज की बातें हों, अल्पसंख्यक मुसलमानों की बातें हों, नमाज की बातें हों, दिगर बातें ना हो। और ये चीजें होनी ही चाहिए। और ये जो फैसला हुआ है ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है। सलाम जी, आप तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं ये अधिकार में भी नहीं आता, क्या आप तो रहे हैं, ये जो फैसला है या ये जो निर्देश है अधिकार क्षेत्र में तो आता है ना वक्फ बोर्ड के? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं नजमा अजीम जी से जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी मस्जिद, ऐसा कौन सा इमाम, ऐसा कौन सा मुतवल्ली, ये बताएं कि जो राजनीतिक मस्जिद में राजनीतिक बयान देता हो या राजनीतिक भाषण देता हो, खुतबा देता हो,
एक भी सिंगल नहीं, अभी कई वीडियो आए जी जिसमें कहा जा रहा है कि केवल एक पार्टी को वोट दो, फलाना पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं। ना दो। इस तरीके की बातों का शायद ये आधार बनाया गया है। मोहन जी, एक भी मस्जिद का बता दो, कहीं और जगह पे खड़े रह के मौलाना क्या कोई भी आदमी, हर आदमी सोशल मीडिया में बात करना अलग है, मस्जिद के बाहर खड़े रह के बात करना अलग है। मस्जिद मेंबर रसूल के पास में खड़े होके कोई एक भी सिंगल वीडियो बता दे मेरे को जो किसी पार्टी के पक्ष में या धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए वहां से तकरीर की गई, भाषण दिया गया है। चलिए, नहीं होता होगा तो आगे मत हो, इसलिए तो निर्देश आया है। क्या ये कानूनन है कि नहीं? कानूनन है कि नहीं सलाम जी? बिल्कुल नहीं। सेंट्रल एक्ट जब से बना है 1954 से, उसके बाद उसमें 3 बार संशोधन हुए। 1995 में हुआ, 2013 में हुआ। सारे आप एक्ट उठा के देख लो, कहीं पर भी ऐसे निर्देश निकालने का कहीं पर भी हवाला नहीं, कोई एक्ट नहीं है कि इस तरीके से कहीं निर्देश दिया जाए। ठीक है, कहीं गाइडलाइन किसी चीज के लिए अगर हमको लगती है तो हम गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। उनमें से एक इसको भी मैं मानता हूँ कि चलो ये भी गाइडलाइन है, इन्होंने भी तो जारी उसी किया है। तरीके से इसमें। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, इसमें भी आपने ये कर दिया है कि कोई भी इसके अलावा धार्मिक, उसके अलावा आप कोई बयान वहां पर नहीं करेंगे, कोई ऐलान नहीं करेंगे। मैयतों का ऐलान मस्जिद से होता है ना। अब आदमी की मैयत पड़ी है, उसके बाद में वो वक्फ बोर्ड से परमिशन लेगा, जब तक तो मैयत से जो बता रहे हैं, राजनीतिक रूप से कभी भी आज तक के मैंने अपनी लाइफ में किसी भी मस्जिद में राजनीतिक बयान नहीं देखा। 2013 में मैंने 2003 में मैंने खुद विधानसभा चुनाव लड़ा था। मस्जिद के बाहर खड़े रह के मैंने वोट मांगा, लेकिन मस्जिद के अंदर सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए गया। कभी मुसलमान इजाजत नहीं देता, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हो। मस्जिद के अंदर में कभी इस बात के लिए वो परमिशन नहीं देता कि यहाँ पर राजनीतिक बातें की जाए। अगर धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात होती तो मुसलमान वहीं पर उसको रोक के बैठाल देता अगर कि कोई ऐसा आदमी आ जाए। तो ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि मस्जिद में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात होती है या राजनीतिक बात होती है। ठीक है, चलिए, ये कांग्रेस का भी कहना है, लेकिन अब कांग्रेस क्या करेगी? चलिए, ये तो फैसला हो गया, फरमान भी जारी हो गया, कांग्रेस का क्या एक्शन है? फरमान का हम सभी स्वागत करते हैं, ये बहुत ही अच्छा आप फैसला स्वागत कर रहे है। हैं, इनका क्या स्टैंड है सलाम जी? कांग्रेस ये जानना चाहेगी कि सामाजिक ऐलान कैसे किए जाएंगे, क्या उसके लिए माइक अलग से केबल लगाना पड़ेगा या घर घर जाना पड़ेगा? आप देख लीजिए, धार्मिक ऐलान, सामाजिक ऐलान होते हैं, धार्मिक ऐलान होते हैं, मैयत का ऐलान होता है, मस्जिदों से तकरीर का ऐलान होते हैं, ऐसे बहुत से जो सामाजिक ऐलान होते हैं। वहां पर कोई भाषणबाजी या तकरीर नहीं होती है। अगर आप इन सब चीजों पे भी अगर आप बंदिश लगा दोगे तो मुसलमान जाएगा कहाँ? उसका पास एक इबादत गाह, वहाँ इबादत करने जाता है, और जो सामाजिक बात जो चीजें उसका ऐलान होता है, उसके अलावा तो ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर सामाजिक किसी चीजों के लिए कोई रोक नहीं है रिजवी साहब। सामाजिक जो भी है, सारे जो चले आ रहे थे वो चले आएंगे। राजनीति वहाँ नहीं करनी है, बस इस पर एक नजर होना चाहिए। ये नजर, और ये होना ही चाहिए। ये राष्ट्रहित का चीज है, राष्ट्रहित होना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद सारा चीज होता है। ठीक है, चलिए रजाक जी की ओर चलते हैं। रजाक जी बताइए, छत्तीसगढ़ की फिजा को आप जानते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति नहीं है, उसके बावजूद इस तरीके के कानून में क्या इस तरीके के कानून की जरूरत थी क्या, या ऐसा कहीं होता है क्या कि कुछ अलग से बात होती होगी, कुछ बातों को धार्मिक मजलिस में फैलाया जाता होगा, उसे रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है? ऐसा होता है क्या छत्तीसगढ़ में? जब देखिए, मेरा मानना यह है कि जब भी जनहित के मुद्दे हावी होते हैं तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस किस्म की बातें लाई जाती है। और ये शुद्ध रूप से जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जिस तरीके से वर्तमान में जो समस्याएं सामने आ रही है, चाहे वो नक्सलवाद की समस्याएं हैं, या अवैध शराब की बिक्रियों की मामला है, या बढ़ते अपराध का मामला है, या नशाखोरी की जो बातें हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं शायद सरकार घेरे में है और आम जनता का ध्यान हटाने के लिए एक बेवजह के मुद्दे को सामने लाया गया है, जिसका कि कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, मुद्दा तो ला दिया गया है, लेकिन अब इससे कितना एडजस्ट हो पाएंगे? चलिए, ये निर्देश भी जारी हो गया, मुस्लिम समाज इसको कैसे लेगा? मुस्लिम समाज में इसको लेकर के तीव्र प्रतिक्रिया है, और इस निर्देश का कोई विशेष प्रभाव हमारे समाज में नहीं पड़ेगा। और जैसे पहले से तकरीर होते आ रही है दीनी मसलों पर, वही तकरीर होते रहेंगी, और इसको लेकर के कहीं पर भी अब कुछ होने जाना नहीं है। ठीक है, नहीं होने जाना नहीं, ये तो आदेश निकल गया, तो अब कोशिश होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी सब लोग जुड़ गए हैं, मस्जिद के जो लोग संभालने वाले हैं उन लोग जुड़ गए हैं। सर, क्या छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड इस किस्म के आदेश को जारी करने का अधिकार रखता है?
और संविधान ने क्या उन्हें इस किस्म के आदेश देने की व्यवस्था की है? वही मैं जानना चाह रहा था। इसमें तो बता रहे हैं कि कुछ जगह पर नगमा जी, ये कहा जा रहा है कि अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है आप लोगों के। अब्दुल रज्जाक रिजवी साहब, डॉक्टर सलाम रिजवी साहब, डॉक्टर सलीम राज जी जब अगर इस तरह का नहीं कर सकते हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ आना, अपनी प्रतिक्रिया देना और अपनी बातें रखना सब बेबुनियादी बात है। तो फिर ये बात फिर उठी ही क्यों? अगर एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बहुत अच्छा डिसीजन लिए, बहुत अच्छा फैसला उन्होंने समाज हित के लिए करा है और उस पर एक अपना ऑर्डर भी निकाल के जारी कराया, उसमें गलत क्या है? जब आपके नजरिए से ये सारा चीज गलत है तो ये होना ही नहीं चाहिए था ना। पर जो हुआ है वो एकदम सही है और ये देश हित के लिए, समाज हित के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देश हित का नाम देकर ये आदेश आगे किया जा रहा है। अब देश हित में आप लोग साथ खड़े हैं क्या? सलाम जी, ये हर चीज को धार्मिक नजरिए से देखना ये बुरी आदत है इनकी। देश हित में जोड़ देते हैं, बटेंगे कटेंगे, ये उन्मादी नारा लगाने वाले इनकी पार्टी के लोग ये तो बताएं कि कौन बटेगा और कौन कटेगा। रिजवी साहब, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। बटेंगे कटेंगे बात ये नहीं है, यहाँ धार्मिक वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, जो डिसीजन हुआ है उस पर बात हो रही है, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद में ये कांग्रेस की जो पिछली 5 साल की सरकार है, जितने उसमें मुतवल्ली है, जितने इसमें सब मेंबर जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सभी गलत तरीके से वक्फ बोर्ड के साथ काम किए हैं। और ये आने वाला समय, आने वाला डॉक्टर सलीम राज जी बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे, समाज को बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की पंक्ति में काम करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर सलीम राज जी को, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से काम करें। लेकिन आप पूरी तरीके से अगर कहीं बोलोगे कि मुतवल्ली लोग गलत काम कर रहे हैं, सारा समाज गलत काम कर रहा है, तो ये उंगली सिर्फ हमारी समाज के ऊपर में उठाओगे? देखिए, समाज के ऊपर नहीं है, मैं खुद समाज की बेटी हूँ, मैं खुद समाज को अग्रिम पंक्ति में लाना चाहती हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें अगली पंक्ति में रखना चाहते हैं, हमारे लिए बेहतर काम कर 10 साल में रख पाए। इस आदेश का अब क्या करेगा समाज का, क्या कहना है सलाम जी? कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? इसकी मॉनिटरिंग सबसे बड़ी चीज है कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेगा वक्फ बोर्ड, मैं ये जानना चाहता हूं। ये तो बता रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, हाँ। जो लिखा हुआ अगर किसी ने मान लो कोई बयान दे दिया और उसको क्या बोलते हो, तुम्हारे पास ना तुमसे परमिशन ले रहा है, ना आपको जानकारी दे रहा है, तो आप कैसे मॉनिटरिंग करेंगे इसकी? बताइए ना नगमा जी, इसमें तो मॉनिटरिंग संभव नहीं है, बेवजह का ये आदेश जारी कर दिया। जी नहीं, ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। डॉक्टर सलीम राज जी और जो वक्फ बोर्ड के जो हमारे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, कुछ न कुछ बहुत अच्छा सोचकर ये सारे निर्णय लिए गए हैं। आने वाले समय में देखिए, पूरा विश्व मोदी जी को लेकर चल रहा है और छत्तीसगढ़ की मुस्लिम आवाम और जनता और जो अल्पसंख्यक है वो भी डॉक्टर सलीम राज जी को बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं और वो बहुत अच्छा कार्य करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से समाज को देंगे और उनको शुभकामनाएं हैं। थोड़ा धैर्य रखें और पेशेंस के साथ रहें, गलत फहमी ना फैलाएं। जिस तरह से आपने मुस्लिम यही कमेटी के लोगों ने गलत तरीके से मैसेजेस दिए हैं, बहुत मैसेजेस गलत गए हैं, उन सभी पर कंट्रोल के लिए ये फैसले लिए गए हैं और आने वाला समय बहुत ही अच्छा काम करके वक्फ बोर्ड देगी, ऐसी मेरी उम्मीद है डॉक्टर सलीम राज जी से और वक्फ बोर्ड से। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, सदैव से, हमारी विष्णु सरकार है वो अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के भाजपा की सरकार आपके साथ खड़ी है। ठीक है, चलिए अब ये फरमान आ गया है, राज्य सरकार का स्पष्टीकरण भी आ गया है, लेकिन कुछ जो भ्रामक चीजें हैं वो फैली हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो खत्म हो। धार्मिक रूप से तकरीर में कोई भी पाबंदी नहीं है, पर राजनीतिक बयानबाजी देने से पहले जो लोग मस्जिदों के प्रबंधन को संभालते हैं उन्हें एक अप्रूवल लेना होगा। अब इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, किस तरीके की स्थितियां इसको लेकर बनेंगी, ये आगे देखेंगे। फिलहाल आज की चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अब्दुल रज्जाक जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नगमा जी जुड़ी, उनका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सलाम रिजवी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।